करीब 1 घंटा तक जो भी कहानी मेरे को आप सुना रहे हो, इस कहानी को अगर आप खुद अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो और खुद सुनो तो आपको क्या समझ में आएगा। आप अपने जो भी मेरे से पूरा बताए, मैं पूरे पेशेंसफुली आपको 1 घंटा 15 मिनट तक सुन रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोला आपको, है ना। तो बेटा पहला ये है कि आप अपने बातों के जो भी मेरे को बोले, अगर आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है तो दोबारा किसी को बोल के रिकॉर्डिंग करना और उसको ध्यानपूर्वक खुद सुनना या किसी भी ऐसे न्यूट्रल आदमी को सुनाना, ठीक है ना। इसमें आपको ये पता चलेगा कि यार गलती कहाँ पर है, ठीक है ना। आप जो भी अपने बोले कि आप डाउट करते हो, मोबाइल में बोले कि उसका वीडियो दिखा दो, कौन है तुम्हारे साथ में, कैसे अकेली गई, और ये जो भी आप मतलब उसके ऊपर डाउट ही डाउट करने लगे, है ना। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि वो ख़राब है, ठीक है। ये मानता हूँ। आपका पूरे बात का निचोड़ यही है कि आपका जो बीवी है वो गलत चरित्र का है और दूसरे से संपर्क रखती है, और आप बेवकूफ़ हो, आप कोई भी एविडेंस नहीं रखे हो और आप डिवोर्स चाहते हो, है ना। ओके ठीक है, ये सारा एक निचोड़ वाली बात है कि भाई देखो आप बार बार वो कहीं भी अकेले जाती है तो आप बोलते हो फ़ोन करके दिखाओ कौन है तेरे साथ में, बाथरूम से पानी निकलता साउंड आया। हाँ ये महाराज, हाँ समझ गया मैं हाँ भाई मैं समझ गया। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, नेचुरल बात है। आपका कुंडली से भी बता रहा है कि हाँ भाई आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ना। ये मानता हूँ, ये जो भी आप बोल रहे हो ना, मैं 100% आपके तरफ से पूरा विश्वास करता हूँ, है ना। बढ़िया बात है, वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं है। आप अभी यहाँ किसी को दोष देने वाला विषय नहीं है कि आप दोषी हो या आपका बीवी दोषी है ना। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ मेरे को आप जिस सीट में बैठाए हो, एक न्यूट्रल बन के मैं बैठा हूँ अभी, है ना। और ना ही मैं आपके तरफ हूँ, ना मैं आपके बीवी के तरफ, ना मैं आपका चेहरा देखा, ना मैं आपका बीवी का चेहरा देखा, है कि नहीं। आप अपना बीवी के बारे में स्टोरी समझाए, मैं सुना, है कि नहीं। अभी आपका बीवी से भी बात करेंगे तो आपका बीवी भी स्टोरी समझाएगी, वो भी मैं सुनूंगा, है कि नहीं। हाँ वो भी तो आपके नहीं, मेरे को सुनना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपसे मेरा बात है ना, देखो भाई आप मेरे से बात कर रहे हो तो आपको समाधान चाहिए, है ना। तो आपको क्योंकि मेरा वीडियो देखे और आपको लगा कि आप सही बता रहे हो और जो बात मैं बोल रहा हूँ आपके साथ सब लग रहा है, तो इस भाव और विश्वास के साथ मेरे पास आए हो, है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है बेटा, आप बच्चे हो, है कि नहीं। और मुझे एक न्यायकर्ता के रूप में मेरे को एक भाव के साथ, एक भक्ति के साथ, एक विश्वास के साथ मेरे से बात कर रहे हो, है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ और ना ही आपका बीवी के दोष दे रहा हूँ, है कि नहीं। मेरे पास तो आपका ले दे के कुंडली है, मैं कुंडली देख के बताऊंगा, है कि नहीं। अच्छा, मैं प्रैक्टिकली तो फील्ड में गया नहीं कि आपका बीवी कर क्या रही थी और आप क्या कर रहे थे, नहीं गया ना। ठीक, तो सिंपल सा बात है बेटा, आप जो कह रहे हो कि आपका बीवी खराब है, ये है वो है, सिंपल सा बात है। देखो आप अपने कुंडली में, आप बोले कि मैं कुंडली के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता हूँ, शादी से पहले गुण मिलान हुआ था, लेकिन जब से शादी हुआ तब से मेरा मन खराब है और मैं डिवोर्स चाहता हूँ। और अभी मेरे को लेने वाला कभी कुंडली नहीं दिखाता है, लेने वाला ले लिया होता है कि नहीं। फिर वो बीवी रोती है तो रोने, उसके आँख के आंसू के कारण मैं भी प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ और मैं बोलता हूँ उसके साथ रह नहीं सकता। और कोर्ट में केस चला गया, पुलिस तक बात बेटर फैल गया। ये सारा बात मैं आपका पूरा सुन रहा हूँ, है ना। ये निचोड़ है इस बात का, है कि नहीं। और अभी तक आप एक ही चीज़ का मतलब मेरे को बताना चाहते हो कि आपका वाइफ का कैरेक्टर खराब है कि नहीं। हाँ, और जिसके लिए आप रहना नहीं चाहते हो, इतना ही बात है। ठीक, तो पहला प्रश्न ये है बेटा कि आपके कुंडली में
आपका बीबी का दृश्य होगा कि नहीं होगा? मैं आपके कुंडली से आपके बीबी के बारे में जान पाऊंगा या नहीं जान पाऊंगा? ये आपको नहीं पता। चलो, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो देखते हो यूट्यूब का तो आप भी थोड़ा बहुत सर्च करना कि आपके कुंडली से आपका बीवी का प्रारूप देखा जा सकता है। इवन इफ आपके बाप, आपके माँ, आपके बच्चे, आपके नौकरी, एवरीथिंग जो चाहते हो, इवन इफ टाइम दोगे तो आपका कंप्यूटर में गिन लेना आपके शरीर में कितने केस है, बाल है, रोम है, उतना यहाँ से काउंट करके भी बता देंगे, है ना। तो ये है एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है। तो बेटा सबसे पहले सर्च करो कि अगर किसी के कुंडली में, यूट्यूब में सर्च करो, मेरा बात पे मत जाओ। हाँ, तो अगर किसी पुरुष के कुंडली में शुक्र माने नारी, शुक्र माने वाइफ, वाइफ का कारक, शादी का कारक, बीवी का कारक शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह आपके नीचस्थ अवस्था में द्वादश स्थान में बैठा है, ठीक है। तो नीच शुक्र है तो नीच हरकत तो करेगी ना। तो अब आप दूसरा बीबी भी ले आओगे, वो क्या करेगी? वो ही शुक्र है, बोलोगे इस बीबी से भी नहीं चला, तीसरा लाते हैं, तीसरा भी वही करेगी, क्योंकि कुंडली से तो शुक्र नीच वाला उच्च नहीं हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। लेकिन ये बोलना कि आपका बीबी शादी से पहले भी खराब थी, ये नहीं मान सकता मैं। बता रहा हूं, सुन लो, सुनो बेटा, सुनो। जब आप किसी को शादी करते हो तो आपका कुंडली उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। आपके कुंडली में शुक्र नीच है, उसके कुंडली में शुक्र नीच नहीं है, अच्छे तारे हैं। हाँ, तो ऐसा बात है ना, हम किसी के ऊपर केवल डाउट ही डाउट करें। अच्छा, डाउट करने वाला का दिमाग और ज्यादा डाउट करता है ना। सर्च करना जिसके कुंडली में चंद्रमा युक्त केतु बैठा हो, उसके मनोस्थिति में क्या होता है, ठीक है। ये मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं ना, इसके ऊपर रिसर्च करो बेटा। आप कम पढ़े लिखे हो और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, और किसी एक के बात पे ऊपर भरोसा मत करो। इन सारे बिंदुओं को थोड़ा सा अध्ययन करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट क्या बताया, शुक्र नीच का हो कुंडली में। दूसरा पॉइंट क्या बताया, नीच हो के द्वादश। दूसरा क्या बताया, जिसके कुंडली में चंद्र केतु का युति है। मैं आपको सहायता करना चाहता हूँ, मैं केवल मेरे बात आपके ऊपर थोकना नहीं चाहता हूँ, या मेरा बात आप मान लो 100%, ये मेरा मोटिव नहीं है ना। तो ये दो युति जिसके कुंडली में हो, तो स्वाभाविक बात है कि आपके पास वो ताकत रहेगा कि आप बहुत कुछ आगे से जान लोगे। चंद्र केतु का युति बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस को बढ़ा के देता है, ठीक बात है। लेकिन ये अगर गलत घर में होता है तो आदमी के अंदर बहुत कुछ ऐसा प्रवृत्ति जो बिना कारण किसी के ऊपर, या कारण भी हो किसी के ऊपर, शंका डाउट आ जाते हैं। इवन इफ वो खुद के ऊपर भी शंका डाउट करने लगता है। जैसे जो चीज़ आप कर रहे हो, मैं डिवोर्स लेना है, लूँ या नहीं, है ना। तो ये अपने जो गुण हैं इसको स्वीकार करने का कोशिश करो कि भाई ये गुण तो मेरे अंदर रहेगा क्योंकि चंद्र केतु का युति है, ठीक है। तीसरा बिंदु ये है कि वर्तमान, देखो बेटा, आप जो कह रहे हो कि बीवी को छोड़ दें, डिवोर्स ले लें या नहीं लें, ठीक है। तो एज पर बेटा आप मकर राशि, मैं कहूँगा इंतजार करो अगला और कम से कम 6 महीना, 1 साल। 4 महीना का टाइम पीरियड है, लेकिन मैं 6 महीना और 1 साल का बात ले रहा हूँ। तो देखना कि आपके अंदर थोड़ा सा बहुत कुछ समझ बिल्डअप हो जाएगा। अभी जो परिस्थिति है बेटा, आगे चल के देखना परिवर्तन हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी बेटा आप गलत निर्णय लोगे तो याद रखना शनि का महादशा चल रहा है। और आप जो बोल रहे हो कि आपका 4 साल से ये बीवी के साथ इस प्रकार का नौटंकी चल रहा है, तो बेटा 1 साल शनि का महादशा और 7.5 एक साथ कॉन्साइड किया आपके लाइफ में,
ठीक है, जिसके लिए आपके साथ इतना सारा प्रॉब्लम बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है आपके कुंडली से कि कम से कम 6 महीना 1 साल के बाद आपके जीवन स्थिति में बड़े सारे परिवर्तन आएंगे। और अगर आप गलत निर्णय करोगे तो द्वादश का शनि कभी कभार मामा के घर में रोटी सिकवाता है बेटा। हाँ, सीधा लेके मामा का घर, या दूसरा है भगोड़ा बनाता है। ठीक है, ये लड़ने देगा नहीं, सामना करने देगा नहीं। कन्या राशि का शनि होता है तो आदमी को भगाता है बहुत जोर से। ठीक है, तो भागोगे कहाँ और कितना दूर? भाग नहीं सकते। और शनि का महादशा चल रहा है, और शनि तो अपना बाप को नहीं छोड़ता, तुम्हें कहाँ से छोड़ेगा? तो दूसरा यह है कि इसमें एक पॉइंट और है कि शुक्र और शनि एक साथ में बैठे हैं। तो आने वाला समय शनि का महादशा में, जब शनि में शुक्र का अंतर्दशा आएगा तो आप तो कहीं का नहीं रहने वाले हो। ठीक है, तो आने वाला समय बेटा मुझे को इस क्षेत्र में आपके पर्सनल लाइफ में तो बहुत सही नहीं दिख रहा है। और इस समय शनि का महादशा 7.5, चलो 7.5 तो खत्म हो जाएगा और 4-5 महीना में, लेकिन शनि महादशा के साथ तो आपको और 15 साल 16 साल 17 साल जीना है। और शनि शुक्र के साथ है तो शुक्र, देखो शुक्र माने आनंद, मजा, मस्ती, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, नारी, महिला, हैप्पीनेस, लग्जरी। अब वो बैठा दुखेश शनि के साथ, तो क्या करेगा? तो शुक्र दुखेश के साथ बैठा है तो उस नारी से दुख आपको मिल रहा है। तो मैं उस नारी को तो दोष नहीं दे सकता ना, मैं आपको भी दोष नहीं दे रहा हूं कि आप दोषी हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, है ना। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ये ग्रह दशा ही ऐसा है जो आपको नारी से कष्ट और दुख मिल रहा है, जिसके लिए आप कौन सा देश में? सिंगापुर। हाँ, तो द्वादशाधिपति का महादशा, द्वादश स्थित ग्रह का महादशा शुरू हुआ, आपको जन्म स्थान से लेके भाग गया विदेश में, लटकाएगा अभी लंबा समय तक, इतना जल्दी आने नहीं देगा। ठीक है, आ भी जाओगे तो फिर भगाएगा, फिर से भगोड़ा तो बनाता है तो भागोगे, है कि नहीं? ओके, अब ये भागते भागते कितना दूर भाग सकते हो? भाग तो नहीं सकते, है ना। ओके, तो बेटा मैं आपको कहूं कि प्रॉब्लम को सामना करो, तो शनि के महादशा में सामना करने का भी ताकत नहीं है। ठीक है, तो द्वादश का शनि है। सबसे पहला तो अपने सेफ्टी पे रहो, ज़्यादा यात्रा नहीं करना। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ भाई अपने सबसे ज़्यादा तो जीवन को संभालो, अपने शरीर को संभालो। इसे ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा संभावना रहता है चोर चपेट, एक्सीडेंट, या फिर मतलब वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, है ना। तो मृत्युंजय मंत्र का जाप करो, त्र्यंबकम जजामहे करो, या फिर नमः शिवाय का पंचाक्षरी का जाप करो, ताकि हाँ वो एकदम जोर से हर बार करते हो, बहुत बढ़िया। साथ में हो सके तो या तो शिव कवच का धारण करो या तो काली कवच का धारण करो, दोनों में से कोई एक धारण करना है और उसका पाठ करते रहना है। ठीक है, माला नहीं, वो कवच बनता है, वो एक ताबीज टाइप बनता है। ठीक है ना, उसको गले में धारण करना चाहिए। द्वादश वालों को तो जरूर, लग्न वालों को तो और जरूर। ठीक है, तीसरा बिंदु यह है बेटा, एक बड़ा समस्या जो आपकी कुंडली में है, ब्रह्म का गुरु बृहस्पति द्वादश में, तो बोलते हैं ब्रह्म शाप दोष, ब्राह्मण के द्वारा दोष लगा। ठीक है, पूर्व जन्म में समझ लो किसी पंडित या ब्राह्मण को आप कष्ट दे दिए थे, उसके कारण आपके जीवन में, जिंदगी में ब्राह्मण के द्वारा कष्ट पाना, ब्राह्मण से गलत करो, मतलब गलत चीज़ को प्राप्त करना, है कि नहीं। ब्राह्मण गुरु का जब कोई भी ऐसे पीड़ा लगता है तो द्वादश में गुरु आ जाते हैं। मेरे चैनल में देख लेना, गुरु द्वादश में होने से क्या क्या हो सकता है, बड़े सारे वीडियो दिया हूँ, है ना। तो ऐसे कंडीशन में देखो, बुरा नहीं है बेटा, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। यहाँ तो राजयोग भी है, षष्ठाधिपति द्वादश बहुत बढ़िया राजयोग हो गया, अष्टमाधिपति द्वादश बहुत बढ़िया विपरीत राजयोग हो गया, इसलिए तो विदेश में जाके डॉलर कमा रहे हो, है ना। लेकिन जीवन के क्षेत्र में आ जाएगा। देखो बेटा,
प्रॉब्लम तो है लाइफ के, ये जो मनोस्थिति है इसमें ये रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका समाधान नहीं है ना। समाधान का साइड भी है ना। देना कि जो दिखता है वो नहीं होता है और जो होता है वो दिखता नहीं है। और शनि के साढ़े साथी में अगर मेरा वीडियो सब देखे हो तो बोलता हूं कि अपने साढ़े साथी के समय अपने आंख के सामने भी कुछ गलत हो रहा है तो विश्वास नहीं करना, ठीक है। बहुत कुछ वो दिखता है जो नहीं होता है बहुत। अब सोचो तुम अपने बीबी को दोष देने लगेगे और वो मतलब आपको और नौटंकी करके दिखाए कि देखो मैं खुश हूं, तू खुश रहे। ये तो आपका बीबी का खाली तो डायलॉग नहीं है, ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों का बीबी से डायलॉग सुनता हूं, मैं खुश हूं आप खुश रहो। खुश अगर वो होती, ठीक है ना, जो खुश होने वाला कभी अपना खुशी दिखाता नहीं है। दुखी लोग ही अपने को सुखी दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक पहला बात है, इसको नोट कर लो जिंदगी में। कभी भी सुखी आदमी जानता है कि मेरा सुख दिखाऊंगा तो लोगों का नजर लग जाएगा, छुपाना चाहेगा। अब एक बात बताओ, आपको हीरा मिल जाए, सोना मिल जाए, सुखी होगे कि दुखी? अब वो सोना और हीरा को लेके सर में बांध के दिखाओगे 100 आदमी को? नहीं दिखाओगे ना। अब दिखाओगे तो चोर ले लेगा ना यार। ठीक है? यही खेल है बेटा। तो जो सुखी होता है ना कभी नहीं दिखा सकता है ना। जो आनंद में है, मजा में है, मस्ती में है, वो अपना आनंद मस्ती में रहेगा, दिखाने का बात ही नहीं है। और दिखा रहा है सुख, फेसबुक में फोटो उठा के एकदम दांत गिड़ा के बत्ती सी ऐसा करके, समझ लेना कि इससे दुखी तो और कोई प्राणी धरती में हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो जितना अपना सुख का शोबाजी करता है और बोलता है, जान लेना कि उसके अंदर तो घाट रहा है दुख बस, ठीक है। और आप जो बोले ना 90 का कुंडली है, तो मैं अभी जो उसका कुंडली निकाला वो तो जन्म दुखी है। जिसके लग्न में शनि बैठ जाए और उसको बोलो कि तुम सुखी हो, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और आप अगर मेरे चैनल में जाओ, 90 का जितना कुंडली खोल लो और जिसका भी मकर लग्न हो जाए और उस समय जिसका भी कुंडली में शनि राहु लग्न में या लग्न द्वादश में बैठा या 2 द्वादश में बैठा, एक भी बंदा को निकाल दो जो ये खोल दे डंका के चोट पे, एकदम गीता में हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी हूं, फिर तो ये एस्ट्रोलॉजी विद्या ही छोड़ दो, है ना। नहीं हो सकता। तो आपको जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं है वो दिख रहा है, उसका बात एकदम आपका दिमाग में मत रखो। तीसरा बिंदु ये है कि बेटा आपके कुंडली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर दोगे तो जिंदगी सुधर जाएगा। ये कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं है। आपके मन में डाउट है, शंका है उसका चरित्र को लेके, आपके मन में थोड़ा सा दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। आगे चल के देखो ये सब मैटर कंट्रोल पे आ जाएगा। आप जो कह रहे हो ना कि उसका 100 के साथ रिलेशन है कि नहीं, हाँ, तो ये बात है ना बेटे, जो रेड लाइट एरिया में भी लड़कियां रहती हैं ना, औरतें रहती हैं ना, उनका भी 100 के साथ नहीं होता है। आप क्या 100 का बात कर रहे हो, ठीक है ना। कस्टमर कितने मिल जाएंगे यार। दूसरा बात ये है बेटा, योग का खेल है ना। जिसको मुंबई का लड्डू खाने का योग है, अभी तुम्हारा भी आ रहा है बहुत जल्द, देख लो, ठीक है ना। हाँ, मुंबई का लड्डू का योग है तुम्हारा भी, तो तुम बोलोगे यार मत खिलाओ, हो गया बहुत हो गया बोलोगे, फिर भी मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ, जिस समय जिसका योग रहता है उसको भयंकर मिलता है, ठीक है। योग खत्म हो गया तो ढूंढता भी फिरता है ना कि भाई एक मुंबई का लड्डू कोई तो दे दो रे, नहीं मिलता है उसको, ठीक है। पैसा लेके भी जाएगा ना उधर तो भी नहीं मिलेगा, कोई लात मार के भगा देगा। नहीं है योग, क्या करेगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, समझ में आ रहा है। तेरे दाने पे नहीं लिखा है तो तू कहां से खा लेगा भाई, है कि नहीं। हाँ, शनि का महादशा है, शनि मतलब दुखेश, है कि नहीं। तो बेटा दुख इसलिए देता है कि तुम्हें सुधारने के लिए। अगर तुम लगता है कि शनि दुख दे रहा है तो तुम्हें सुधारा जाए, तुम्हें सिखाया जाए, तुम्हें बनाया जाए, तुम्हें भगवान बनाया जाए और जीवन के सच्चाई का सामना करना चाहता है ना। भागोगे और भगोड़ा बन जाओगे तो जीवन में सीखोगे कैसे, करेक्ट। फेस द प्रॉब्लम एज इट इज इन योर लाइफ, ठीक है। तो
सबसे पहला तो आपके कुंडली में जो इस प्रकार के द्वादश गुरु का दुर्योग है उसको शांत कराओ। मेरे पास मेरे चैनल में ना बड़े वीडियो हैं, देख लेना। गुरु बृहस्पति का ढूंढते ढूंढते कम से कम 500 वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना। तो उन सारे वीडियोस को निकालो और देखो क्या होता है। शनि और गुरु एक घर में बैठ जाएं तो आदमी का क्या योग लगता है, देखो, सीखो। सीखने से आपका जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आप अनपढ़ गवार हो तो नहीं सीख सकते हो। आज का डेट में सब नॉलेज एप्लीकेबल है। और यहाँ आपको मैं खर्चा उर्चा करा के ठगना उगना का बात नहीं करना चाहता। पत्थर पहन लो, पूजा करा लो लाख रुपया का, ये सब नहीं। सिंपल, इफ़ यू नो योर सेल्फ, अपने को जान लोगे तो काम हो जाएगा। जो बोल रहे हो ना प्यार के लिए तरस रहे हैं, सही बात है। शुक्र नीचस्थ हो जाए, द्वादश में आ जाए, द्वादश का शुक्र बहुत अच्छा फल देता है, ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन आप अगर अपने जीवन के कर्मों को ठीक से नहीं करोगे, अपने आप को नहीं समझ पाओगे, अपने को थोड़ा सा स्पिरिचुअल नहीं करोगे तो फिर कैसे देगा बताओ, है ना। द्वादश का शनि को बुरा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ सबसे बढ़िया है। बहुत धन देता है, बहुत बड़े बड़े अमीरों को देखा हूँ, है ना। द्वादश का शनि आदमी को, लेकिन उसके लिए आपको संत बनना पड़ेगा, महात्मा बनना पड़ेगा, जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में थोड़ा सा अच्छा, मतलब आध्यात्मिक बन जाओगे तो आपके जीवन में समस्या का समाधान बन जाएगा, है ना। हाँ, और जब जिंदगी में पैसा आ जाए तो गुरु बृहस्पति द्वादश वाला उसका शांति करवा लेना, ठीक है। और हाँ, वो बृहस्पति द्वादश में बैठता है ना, तो थोड़ा सा रोग बीमारी, थोड़ा सा मतलब ब्राह्मण का साप, किसी ना किसी पंडित या गुरु का साप, ऐसे समझ लो। शनि के साथ भी बैठ गया तो काला पंडित से डर के रहना, दूर रहना। काला ब्राह्मण, काला पंडित, काला बड़े लोग जो भी ऐसे हैं उनसे थोड़ा सा संभल के रहना, है ना। भिड़ना नहीं, किसी के साथ लगना नहीं, किसी पंडित पुजारी ऐसे लोगों के साथ कोई तर्कबादी नहीं करना। इनको देख के डरना और साइड हो जाना, प्रणाम कर लेना, आशीर्वाद ले लेना, काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ यही है कि देखो, यहाँ अभिशाप लग गया, आशीर्वाद लो, काम बन जाएगा। कहीं भी पंडित मिल गया, पैर चरण छू लो, ठीक है। तो इसमें काम बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ तक देखो, बुरा फल देना होता तो शादी ही नहीं कराता ना आपको। शादी हो गया है, शादी के बाद दंड दे रहा है, शनि का महादशा है, तो इसमें दुखी होने का नहीं है, भगने का नहीं है, बल्कि सामना करो और जो मैं बोला उसको समझने का कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। नंबर अच्छे हैं, अष्टक में भी आपके नंबर अच्छे हैं, भाव बल भी अच्छा है, मैटर सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे चल के मेरे को, तो है अच्छा। लेकिन ये टाइम पीरियड को गुजर जाने दो थोड़ा सा, ठीक है। नहीं देखो, पहल किस, देखो एक ऐसा है ना, जब आपके अंदर मैं जो बोला इन सभी को करने लगोगे तो मैटर देखना दोनों तरफ से होगा, ठीक है। एक हाथ से ताली बजता है कभी, बताओ, नहीं ना। दूसरा ये है ना बेटा कि आप अपने कमी मत रखो, आप अपने बात करते रहो, आप उसको प्यार देते रहो, उसको बार बार उसको ये विश्वास दिलाते रहो कि हम प्यार करते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं, मैं बकरा मत बनो, सीधा सा लाइन है ना बेटा। अग्नि में साक्षी रख के शादी किए कि नहीं किए? अग्नि में साक्षी रख के शादी किए या कोर्ट में शादी कर लिए थे? अग्नि में रखे हो, तुम्हारा पत्नी है ना। चाहे 1000 प्रकार का गलती कर दे या नहीं करे, वो बात का बात है। इंसान तो हो। आप बोलो कि मैं 2020 से उसका फोन नहीं उठाया, तो बेटा आप अपने छाती में हाथ रखो, आत्मा से पूछो, अपने भोलेनाथ को पूछो कि आपने गलती किया कि नहीं किया। सीधा सा बात है। मैं आपके तरफ नहीं हूं, आपके बीवी के तरफ नहीं हूं। मैं न्यूट्रल होके शनिवार का दिन एज पर शनि महादशा में शनि बन के मैं बात कर रहा हूं आपसे। उसका 1000 कैरेक्टर खराब हो, वो 1000 गलत हो, आप पति हो कि नहीं हो? हाँ, तो बस बात करो। डिटेक्टिव हायर कर लिए, आपके पास इतना पैसा है और बीवी के पीछे लगा लिए और आपको वो वीडियो फोटो सब दे दिया और आप जान गए, कोर्ट में अप्लाई कर दिए, ये सब कुछ कर लिए, फिर क्या उखाड़ लोगे ये बताओ।